और आइए बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको इंदौर से। देपालपुर विधानसभा में बीजेपी के उम्मीदवार मनोज पटेल का महिलाएं बहिष्कार कर रही हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर महिलाएं बहिष्कार करने के लिए निकली। स्थानीय उम्मीदवार की मांग को लेकर प्रदर्शन, सीएम शिवराज से स्थानीय उम्मीदवार की मांग। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ चेतन सिंह ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चेतन जी, उम्मीदवार मनोज पटेल का बहिष्कार हो रहा है, क्या कारण? जी संचिता, बता दूं, जिस तरीके से रात्रि का समय था, रात्रि में करीब 7:30-8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक बता दूं देपाल विधानसभा में काफी लोगों ने, काफी महिलाओं ने स्थानीय उम्मीदवार की मांग की है। और बता दूं, जिस तरीके से मनोज पटेल को उम्मीदवारी के तौर पर उतारा गया है, तो खास तौर पर वहां की जो लाडली बहना है, उनका सीधे तौर पर उनने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध में साफ तौर पर कहा है कि स्थानीय उम्मीदवारों मनोज पटेल यहाँ से अगर उम्मीदवार बनता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो कार्यकर्ता है वो उनसे खासी नाराज है। उनका कहना है कि पूर्व में वो यहाँ से विधायक थे, जब भी उन्होंने इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया है और हमेशा इस क्षेत्र में कभी 5 सालों में अपना चेहरा नहीं दिखाया। तो तमाम बातें अब सामने आ रही है, खुलकर विरोध वो जता रही है। और विरोध स्वरूप बता दूं, जिस तरीके से अभी उनका कहना था कि आज कल रात्रि का तो विरोध था, पर अब जनसंख्या बढ़ती जाएगी और बता दूं हजारों की तादाद में महिलाएं सड़क पे उतर रही है। तो खास तौर बता दूं क्या कारण रहा है जो मनोज पटेल का इतना जमकर विरोध हो रहा है। बता दूं, स्थानीय उम्मीदवारों को लेकर वहां के कार्यकर्ता भी नाराज है, वहां की महिलाएं भी नाराज है, पर क्यों शिवराज सिंह चौहान उनके ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है, ये तमाम बातें अब सामने आ रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वहां पर जाकर बड़े नेता वहां के स्थायी नेताओं को मनाते हैं या वो वहां की महिलाओं को बनाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से विरोध स्वरूप अगर बात करें तो विरोध तो खुलकर हो रहा है और साफ तौर पर हम देख रहे हैं काफी बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष हाथों में तख्तियां लेकर रोज उसका विरोध कर रहे हैं। जी चेतन जी, ये भी जानना चाहूंगी, क्या कोई स्थानीय उम्मीदवार भी था जिसका नाम क्या जोर शोर से चल रहा था, जिसको चाहती थी महिलाएं टिकट मिले या स्थानीय लोग चाहते थे कि टिकट मिले, ऐसा कोई नाम भी था क्या क्षेत्र से? जिस क्षेत्र से कुल मिला के क्षेत्र वासियों का कहना है कि उम्मीदवार कोई भी हो, हम उम्मीदवार चाहते हैं स्थायी, और स्थायी उम्मीदवार की इसलिए उनको मांगे क्योंकि 60 दशक से यहाँ जो भी उम्मीदवार आया वो बाहरी उम्मीदवार रहा है और बाहरी उम्मीदवार रहने के कारण कहीं ना कहीं यह जो क्षेत्र है वो पिछड़ा नजर आ रहा है। तो उनके सीधे तौर पर मांगे कि स्थानीय उम्मीदवार कोई भी, जो भी स्थानीय उम्मीदवार अगर बीजेपी बनाएगी उसको हम वोट डालेंगे। बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बीजेपी यह सीट गवा देगी। क्योंकि पूर्व में भी यहाँ से बता दूं विशाल पटेल जो कांग्रेस से कद्दावर नेता है वो यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर अगर स्थानीय उम्मीदवार की अगर यहाँ मांग की जा रही है तो स्थानीय उम्मीदवार यहाँ लाना पड़ेगा। अगर स्थानीय उम्मीदवार नहीं आता है तो बीजेपी को यहाँ से खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये सीट कहीं ना कहीं गंवानी पड़ेगी। इसके साथ बता दूं आसपास का जो क्षेत्र आता है सावेर, वहां से तुलसी सिलावट मंत्री है, तो वहां भी विरोध के स्वर अब कहीं ना कहीं गूंज रहे हैं। वहां के लोगों का कहना है कि यहाँ भी हमें स्थायी उम्मीदवार हो और यहीं का उम्मीदवार हो। क्योंकि जिस तरीके से बता दूं तुलसी सिलावट कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे, तो कहीं ना कहीं अब विरोध स्वरूप बीजेपी के कार्यकर्ता ही अंदरूनी जो उनकी फूट थी वो सामने आ रही है। और यहाँ तो बता दूं देपालपुर की जो महिलाएं, यहाँ के पुरुष, स्थानीय पुरुष, हमने यहाँ का सर्वे निकाला। यहाँ सर्वे में हम काफी जगह भटके हैं, काफी जगह हम गए, काफी लोगों से बात की है, शहरी क्षेत्र में भी बात की, ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे निकाला। जब भी से हम कह रहे थे कि यहाँ पे ये सर्वे एकदम सच हुआ है। स्वदेश न्यूज लगातार कह रहा था कि स्थानीय उम्मीदवार की मांग रहेगी, स्थानीय उम्मीदवार को यहाँ पे उम्मीदवार बनाया जाएगा। पर जिस तरीके से बता दूं शिवराज सिंह चौहान ने मनोज पटेल को यहाँ पे उतारकर कहीं ना कहीं कई सीटों पर नुकसान भुगतना पड़ेगा। जी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।